हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव कुमार और आपका स्वागत है द हॉरर स्टोरी सीरीज में। अब तक आपने देखा कि कैसे जेनिफर की आत्मा मुक्ति के लिए तड़प रही है, लेकिन जो आगे होने वाला है वो सिर्फ जेनिफर की कहानी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस खौफनाक कहानी की तरफ। पिछली रात की घटनाओं के बाद मेरी आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरा मुझसे जाने को तैयार ही नहीं है। स्कूल जाने का ख्याल आते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर हेड मैम का नाम था। गौरव, आज तुम्हें जरूर आना होगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। डर के बावजूद मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल की इमारत उस दिन कुछ ज्यादा ही पुरानी और वीरान लग रही थी। गेट के पास चौकीदार खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसने पूरी रात नींद न ली हो। उसने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, बेटा, कल रात फिर उसी कमरे से रोने की आवाजें आई थी और इस बार आवाज किसी एक की नहीं थी। मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैंने गहरी सांस ली और स्कूल के अंदर चला गया। हर कदम के साथ फर्श से अजीब सी आवाज आ रही थी। सारी क्लासें खुली थी, लेकिन पूरा स्कूल खामोश था, सिवाय कक्षा 7वीं के। उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर मुझे लगा जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा हो। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मुक्ति चाहिए। रंग अभी भी गीला लग रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं आवाज बाहर निकल जाए। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर वही ठंडी हवा, लेकिन पहले से ज्यादा गहरी। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा तो उस पर लिखा था, गौरव, अब मेरी बात सुनो। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पीछे से तेज धमाके की आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी कोने में एक परछाई हिली। वो लड़की सामने आई, जेनिफर। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने कहा, वो मुझे जाने नहीं दे रहा। मैं बहुत थक गई हूँ, उसे रोक दो, वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। अचानक कमरा कांपने लगा। छत से धूल गिरने लगी। ट्यूबलाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। दीवारों से खून जैसा लाल रंग धीरे धीरे टपकने लगा। मेरे पैरों के नीचे फर्श ठंडी होती जा रही थी। तभी खिड़की के बाहर वही काला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अंदर घुस आया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो मेरे सामने आकर रुका और भारी आवाज में बोला, अब तुझे उसकी मुक्ति का हिस्सा बनना होगा। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसने अपनी बाहें फैलाई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो मैं हेडमैम के ऑफिस में था। मेरे माथे पर पसीना था। चारों तरफ लोग खड़े, सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हेडमैम ने कहा, तू कमरे में था ही कहां? सुबह से तुझे ढूंढ रहे थे। मेरे कानों में उनके शब्द गूंजते रहे। अगर मैं कमरे में नहीं था तो वो सब जो मैंने देखा वो क्या था? दोपहर में मैंने ये सब अपने दोस्तों को बताया। कोई कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। तभी रोहित धीरे से बोला, गौरव, कल जब मैं क्लास लॉक कर रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही मैं 7वीं क्लास पहुंचा, अंदर से आवाज आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने बताया कि अचानक उसके हाथ से चाबियां गिर गई और किसी ने उसे अंदर की तरफ खींचा। बाकी दोस्तों ने जोर लगाकर उसे बाहर निकाला और जाते जाते वो बस यही कह पाया, मैं कक्षा 9वीं लॉक नहीं कर पाया। उस रात रोहित को तेज बुखार हो गया। वो बार बार नींद में चिल्लाता रहा। उसके सपनों में भी वही कमरा था, वही परछाई और वही आवाज, मुझे अकेला मत छोड़ो। आगे की सच्चाई जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखिए, क्योंकि असली डर तो अभी बाकी है।